जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मूवमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल्स और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। और दोस्तों चलिए बात करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिन निफ्टी ने बुधवार 12 मार्च के दिन किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले निफ्टी 50 से। निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है और ये चार्ट है 12 मार्च बुधवार का 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। अब यहां पर क्या होता है, कल निफ्टी बंद हुआ था मंगलवार के दिन एक हरे निशान में, लोअर लोज से रिकवरी भी आई थी बाजार में, 22,350 के आसपास से बाजार ने कल रिकवरी दिखाई थी और फाइनली बाजार बंद हुआ था 22,498 के लेवल पे, 22,498। आज एक गैप अप ओपनिंग मिलती है 38 पॉइंट की और उसके कारण बाजार खुलता है 22,536 के लेवल पे, और जहां खुला पहले ही कैंडल में शॉर्ट कवरिंग आई छोटी सी और उसके कारण बाजार पहुंचता है अपने डे हाई के लेवल, यानी कि 22,577, 22,577। और उसके बाद बाजार में आती है प्रॉफिट बुकिंग। जी हां, ऊपरी स्तर पे लगातार हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, यानी कि सेल ऑन राइज और बाय ऑन डिप्स के साथ ही बाजार कारोबार कर रहा है और उसके कारण बाजार पहुंचता है अपने डे लो के लेवल पे 12 बजे के बाद, और वो थे 22,330। अब कल की वीडियो अगर आपने ध्यान से देखी होगी, सपोर्ट हमने आपको बताया था कि 22,320, 380 ये कुछ सपोर्ट के लेवल हैं जो कि बाजार को संभालने की कोशिश करेगा। और उसके बाद उसी लेवल से हमने आखिरी के सेशन में, यानी कि आफ्टरनून के सेशन में रिकवरी देखी और जिसके कारण बाजार पहुंचता है वापस से 22,500 के बेहद करीब। 3 बजे के आसपास बाजार ने जाने की कोशिश करी, हालांकि जो क्लोजिंग हुई है बाजार की वो ही है 22,470, 22,470, तकरीबन 27 पॉइंट की गिरावट के साथ, वो भी अपनी एक्सपायरी से एक दिन पहले। बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स का भी हाल बिल्कुल वैसे ही जैसा निफ्टी का था। कल सेंसेक्स बंद हुआ था एक मामूली सी गिरावट के साथ 74,102, 74,102 के लेवल पे। आज यहां भी हमें एक शानदार गैप अप ओपनिंग मिलती है 169 पॉइंट की, जिसके कारण सेंसेक्स खुलता है 74,271, 74,271 के लेवल पे। जहां खुला वहीं से हमें बाजार में एक रौनक देखने को मिली और बाजार पहले पहुंचता है अपने डे हाई के लेवल पे, पहली ही कैंडल में खुलते ही तकरीबन वहां से 100 पॉइंट की और शार्प तेजी दिखाता है 74,352 के लेवल पे, 74,392। और उसके बाद लगातार बाजार में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और जिसके कारण बाजार पहुंचता है ठीक 12 बजे के आसपास अपने डे लो के लेवल, जो कि थे 73,598, यानी कि 73,600 के पास में, जो कि हमने सपोर्ट के लेवल बताए थे कल। और अभी भी यही बता रहे हैं आपको कि बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन राइज के साथ ही आपको बाजार में कारोबार करना है। क्लोजिंग की बात करें तो फाइनली बाजार ने अपने लोअर लो से, यानी कि 12 बजे के बाद एक रिकवरी दिखाई और रिकवरी भी तकरीबन अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो बाजार ने वहां से 500 पॉइंट की रिकवरी दिखाने की कोशिश करी और जिसके कारण बाजार फाइनली जो क्लोजिंग लेकर गया है वो है 74,030, एक 73 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग के साथ। इसके विपरीत बैंक निफ्टी ने आज बड़ा ही उलट फुलट काम दिखाया, यानी देखेंगे तो बड़ी बड़ी तेजी बैंक निफ्टी में और उसके बाद बड़ी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग। निफ्टी में और सेंसेक्स में हमने शुरुआती दौर से ही प्रॉफिट बुकिंग देखी, मगर यहां पर थोड़ा सा उल्टा असर आज बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा था, जहां पर कल बैंक निफ्टी एक दबाव में कारोबार करते हुए देखने को मिला था और बाजार बंद हुआ था 47,854, यानी कि 47,854। आज यहां पर एक बिल्कुल नॉर्मल सी गैप अप ओपनिंग मिलती है 40 पॉइंट की
और उसके कारण बाजार खुलता है 47,894 के आंकड़ों पे। 47,894 बिल्कुल नॉर्मल फ्लैट ओपनिंग थी 40 पॉइंट की बढ़त के साथ। और अगले उसी कैंडल में 9:15 की कैंडल में अगर आप देखेंगे तो एक शार्प तेजी हमें देखने को मिली और उसके कारण बाजार तकरीबन तकरीबन अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो 10:45 के आसपास में था अपने आज के डे हाई के लेवल पे, जो कि थे 48,222 के आंकड़े। आप देखेंगे चार्ट पे तो बहुत जबरदस्त बाजार ने एक रिकवरी दिखाई अपने लोअर लो से। तकरीबन तकरीबन आपने देखा होगा 400 पॉइंट के आसपास के 300 पॉइंट के आसपास की तेजी। हालांकि उसके बाद वो तेजी संभल नहीं पाई और वहां से बाजार में आती है गिरावट और बाजार पहुंच जाता है वापस से अपने लोअर लोस पे, जो कि थे 47,845, यानी कि जहां पर कल बाजार बंद हुआ था उस भी लेवल के पास में बाजार पहुंचा, सपोर्ट का दर्जा बनाया और 47,845 से बाजार ने रिकवरी दिखाने की कोशिश की और वापस से बाजार पहुंचता है 48,000 के ऊपर और 48,120 तक के लेवल को छूने की कोशिश कर पाता है। हालांकि पूरे दिन की उथल पुथल बैंक निफ्टी में ज्यादा देखने को मिली और उसके कारण फाइनल क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है हरे निशान में 48,057 पर 203 पॉइंट की बढ़त के साथ। वहीं पे फिर निफ्टी की अगर बात करें तो और बैंक निफ्टी में एक और भी मजेदार बात अगर हम आपको बताएं तो आज जो प्राइवेट बैंक थे और पीएसयू बैंक दोनों विपरीत डायरेक्शन में थी। प्राइवेट बैंक हरे निशान में तकरीबन 0.25% और पीएसयू बैंक तकरीबन 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ। और वहीं पे कल जो हमने आपको बताया था इंडस बैंक जो कि 26% की गिरावट के साथ कल बंद हुआ था एक दिन के अंदर, आज वहां पे हमने एक छोटी सी रिकवरी देखी है 5% के आसपास की। चलिए फिर निफ्टी की बात कर लेते हैं। बुधवार 12 मार्च फिर निफ्टी कल बंद हुआ था एक हरे निशान में। बैंक निफ्टी भी कल लाल निशान में बंद था, मगर फिर निफ्टी उसके बिल्कुल विपरीत डायरेक्शन में 100 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ था। यहां पर फिर निफ्टी 23,203 के लेवल पे कल बंद होने में सफल हुआ था और आज यहां पे खुलता है 51 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ, यानी कि 51 पॉइंट आधा शतक शगुन का नंबर 51 के साथ 23,254 के लेवल पे 23,254 के आंकड़ों पे जहां खुला वहां से पहले हमें तेजी देखने को मिली और जिसके कारण पहली ही कैंडल में बाजार ने बनाया अपना डे हाई का लेवल, जो कि थे 23,366 के आंकड़े आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर। तकरीबन 100 पॉइंट के आसपास की हमने तेजी देखी खुलते ही बाजार के अंदर और उसके बाद बाजार एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए देखा गया और हालांकि तकरीबन 12 बजे के बाद बाजार ने बनाया अपना डे लो का लेवल, जो कि था वक्त 12:45 के आसपास में और बाजार आ चुका था 23,201 के आंकड़ों पे। तो ऊपरी स्तर से तकरीबन हमने 150 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट भी देखी प्रॉफिट बुकिंग के चलते, मगर हालांकि बाद में बाजार ने यहाँ से रिकवरी दिखाई और वापस से उसी लेवल के आसपास में पहुंच गया जहां से हमने गिरावट देखी थी और बाजार ने फाइनल क्लोजिंग जो दी है वो है 23,328, 125 पॉइंट की बढ़त के साथ। तो चलिए बिना देरी करे अब समझते हैं कल यानी कि बृहस्पतिवार 13 मार्च एक्सपायरी के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अब दोस्तों रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएंगे, एक्सपायरी का दिन है मगर उससे सबसे बड़ी बात अमेरिका की तरफ से आप ध्यान रखिएगा। अमेरिका से कुछ आज इंपॉर्टेंट डेटा आएंगे कंज्यूमर के और यानी कि जिसका हमें इंतजार रहता है, महंगाई दर के आंकड़े निकल कर आएंगे और ये बाजार को थोड़ा सा अति उत्साहित या अति परेशान कर सकता है। तो अगर अमेरिका की तरफ से थोड़े बहुत भी नेगेटिव नंबर आते हैं जो कि एक्सपेक्टेशन की जा रही है तो उसका असर कल हमारे भारतीय बाजारों की एक्सपायरी पे बड़ा जबरदस्त देखने को मिलेगा और कल की एक्सपायरी होगी बहुत खास क्योंकि आपको दोनों तरफ के मौके मिलेंगे, कॉल के पुट के। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। उसके अलावा जैसा हमने आपसे बोला है अप्रैल मंथ के, देखिए मार्च में बिल्कुल हमने आपके साथ, फरवरी में बिल्कुल भी आप लोगों को सिखाना की पूरी कोशिश करी और बिना कोई भी रजिस्ट्रेशन लिए अब अप्रैल के मंथ में हमारा जो पैसा डबल प्रोग्राम है वो हम शुरू कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप का जो नंबर स्क्रीन पे आ रहा है उस पे हमें मैसेज ड्रॉप कर दें, व्हाट्सएप पे कॉल ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है। हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और ये लिमिटेड सीट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग बहुत लेट जाके रिप्लाई करते हैं, तब तक ये नहीं होता। यहाँ सिर्फ 21 सीटें हैं और अभी रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं करी है हमने। आने वाले 2-4 दिन में हम आपको बताएंगे, तब तक ताकि आप अपना माइंड बना लें, मेकअप कर लें कि हाँ मुझे करना है या नहीं करना, मुझे सीखना है या नहीं सीखना। सिर्फ 21 सीटें ही टोटल करी जाएंगी तो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे होगा, मगर तब तक अपना कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। ये एक प्रोग्राम होगा जिसमें हमारी कोशिश होगी कि किस तरीके से आपको सिखाएं कि संयम के साथ, पेशेंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ और एक अच्छी एनालिसिस के साथ
आप भी कर सकते हैं अपना पैसा डबल। बस दिन भर के ट्रेड को छोड़ दीजिए करना, ठीक है। कल है हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, शुक्रवार को है होली। तो आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं केएनपी टीम के परिवार की तरफ से। उम्मीद करते हैं आपका बहुत अच्छा फेस्टिवल जाए। और जिस तरीके से होली पे हम कहते हैं ना कि बुराइयों का अंत होता है, अच्छाइयों का शुरुआत होती है, तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि ट्रेडिंग में जो भी आपसे गलतियां होती है, और कल की वीडियो में हम आपको एक शॉर्ट वीडियो दिखाएंगे 10 मिनट की, और एक ऐसे ट्रेडर के साथ बात करेंगे जिन्होंने बहुत बड़े बड़े लॉस लिए हैं और उन्हें पता है क्यों लिए हैं, उनके स्क्रीन भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो कल की वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, ताकि आप वो गलतियां ना करें जो बाकी कई ट्रेडर कर रहे हैं। चलिए निफ्टी 50 के रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं। कल होगा जैकपॉट ट्रेड सेटअप, तो कहां पे रखनी है नजर, किस लेवल के ऊपर जाएगी तेजी, तब आपको करनी है पोजीशन में एंट्री, वो समझ लेते हैं। फिलहाल जो चार्ट आपके सामने खुला हुआ है ये है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न, और यहां पर एक बात बिल्कुल साफ साफ सामने आ चुकी है, 22,350 आता है, खरीदारी करने का मौका बनता है। आज आईटी सेक्टर में थोड़ा दबाव देखने को मिला, हमें तकरीबन 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। उसके अलावा फार्मा की अगर बात करें, प्राइवेट बैंक की अगर बात करें, एफएमसीजी की बात करें, ऑटो की बात करें, तो सब जाके लाल निशान से हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुए। मगर आईटी के वेटेज जो है निफ्टी में वो बहुत बड़ी है, और उसके असर की वजह से आज हम निफ्टी में लाल निशान में बंद हो पाए, नहीं तो आज यहां पर हमें 22,650 तक की क्लोजिंग देखने को मिल सकती थी। तो कल का दिन है खास। अब यहां पर बताते हैं आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अब चार्ट आप देख रहे हैं 22,350 हमने आपको बता ही दिया, बहुत अहम सपोर्ट है, कल भी बताया था, आज के लिए भी बताया था। एंट्री करें तो प्रॉफिट बनेगा। ऊपरी स्तर कौन सी है वो जान लेते हैं। सबसे पहली 22,535 आप देखेंगे तो आज भी बाजार यहां तक पहुंचा शुरुआती दौर में, जहां से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो 22,535 को पार करने दें, तब यहां पर आपको छोटी मोटी तेजी देखने को मिलेगी, नहीं तो 22,520 और 535 की जो रेंज है बड़ी रुकावट की रेंज है। आप चार्ट पे देख भी सकते हैं, चाहे वो तारीख हो 7 तारीख से लेके आज 12 तारीख तक, आप देखेंगे कि 22,525 पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, 22,535 मार अब एक बड़ी रुकावट के लिए बाजार के लिए काम कर रहे हैं। तो इसे पार करने दें तो हम कहां तक बाजार को जाते हुए देखेंगे, हम बाजार को जाते हुए देखेंगे 22,620 तक। इस बार पूरी कोशिश करेगा बाजार 22,620 को टच करने की कल के दिन, तो ये होगा हमारा दूसरा रुकावट का स्तर। मगर आज अमेरिका से जो नंबर आएंगे, हमारी कोशिश होगी कि हम आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे शेयर कर दें, ताकि सुबह जब आप अपनी रणनीति बनाएं तो ध्यान रखें उन बातों का। अगर नंबर आते हैं खराब अमेरिका की तरफ से, ठीक है, इन्फ्लेशन के और जो महंगाई दर है उसके नंबर आते हैं खराब, तो सतर्क रहें, फिर जबरदस्ती ऊपरी स्तर पे आप और एंट्री करने की कोशिश ना करें, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वहां पे हम सपोर्ट को समझेंगे। आखिरी रेजिस्टेंस है 22,680, ये हमारा लास्ट रेजिस्टेंस होगा कल के लिए। इसके ऊपर अगर जाता है, यानी कि 10 तारीख का जो हमारा डे हाई को मार्क कर लीजिएगा, 10 मार्च बीते हफ्ते का जो डे हाई था उसको मार्क कर लेंगे हम, इसी हफ्ते का, माफ कीजिएगा। अगर इसके ऊपर बाजार टिकता है तो हमें एक शॉर्ट कवरिंग 22,750 और 800 तक की जाते हुए देखने को मिलेगी अगले हफ्ते में। क्लियर है। सपोर्ट की बात कर लेते हैं। पहला सपोर्ट है 22,420, इमीडिएट सपोर्ट बाजार के लिए। अगर आता है तो यहां पे खरीदारी करने की कोशिश कर सकते हैं। कंडीशन एक कि सारा पैसा एक साथ ना लगाएं, ऐसी गलती ना करें। दूसरा होगा हमारा 22,380 और 350, जैसा कि हमने आपको बताया 350 बहुत अच्छी रेंज है, अगर आता है तो खरीदारी करने का दूसरा मौका बनेगा कल बाजार के लिए। और लास्ट होगा 22,320, बहुत छोटे छोटे हैं, और 22,320 से 350 की जो रेंज है परफेक्ट एंट्री करने की रेंज है उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जो इंतजार कर सकते हैं, जिनमें संयम है, पेशेंस है और डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं। बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स का चार्ट भी आपके सामने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर खुला हुआ है, और ये है 6 मार्च से लेके आज, यानी कि 12 मार्च तक। और यहां पर आप देखेंगे ऊपरी सर पे हम बार बार 74,200 के आसपास में जाकर रुक रहे हैं। आज भी वहीं से हमें गिरावट देखने को मिली। कल भी बाजार ने निचले स्तर से रिकवरी करी, मगर 74,200 को पार करने में असफल रहा। और पहले आप देखेंगे तो 74,200 के जो लेवल थे वो बाजार के लिए सपोर्ट का काम करके गया, और आपके सामने चार्ट भी खुला हुआ है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो सेंसेक्स का सबसे पहला रेजिस्टेंस है
74,200 जैसे कि हमने आपको बता ही दिया। जब तक बाजार इसे पार करके टिकता नहीं है कम से कम 5 मिनट, तब तक शॉर्ट कवरिंग की एक्सपेक्टेशन ना करें। अगर बाजार को शॉर्ट कवरिंग करनी है तो कल आईटी की तरफ से और ऑटो की तरफ से बाजार को हिम्मत मिलनी चाहिए, यानी कि आईटी इंडेक्स और ऑटो इंडेक्स को देखते रहे। अगर वहां पे तेजी दिखती है तो कल निफ्टी और सेंसेक्स दोनों लगातार तेजी करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा रुकावट होगा 74,420, यानी कि सीधा 200 पॉइंट की यहां पर हमें एक शार्प रैली देखने को मिल सकती है। और ये मतलब ऐसा नहीं कि 5 मिनट में। अब देखिए, हमने आज एक ऐसे ट्रेडर से बात करी, नाम लेना सही नहीं है क्योंकि हम बहुत सारे ट्रेडर से बात करते हैं जिनके साथ भी काम करते हैं, जिनको समझाने की कोशिश करते हैं। आप ऐसी गलती ना करें कि एक एक दो पॉइंट पे काम करें। अगर आपको ऐसा करना है तो फिर नीचे के स्तर पे बड़ी क्वांटिटी के साथ करें, यानी कि अगर मान लीजिए आपने 10 रुपए पे कोई चीज खरीदी है, उसे 11 पे बेच रहे हैं, आप समझदार कहलाए जाएंगे क्योंकि आपने 10% का प्रॉफिट कमाया। बट अगर आप कोई चीज 200 रुपए पे खरीदते हैं और उसको 201 पे बेचते हैं, तो ये समझदारी नहीं होगी। अगर आपकी क्वांटिटी जो है वो अगर 10,000 से ज्यादा नहीं है, अगर आपकी क्वांटिटी है सिर्फ 150, 200, तो आप सोच रहे हैं कि मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं 200 रुपए, नहीं। आप सिर्फ ब्रोकरेज और जीएसटी दे रहे हैं सरकार को और ब्रोकर कंपनी को और अपने ऊपर लॉस ले रहे हैं। आखिर में अपने जब अकाउंट देखेंगे तो उस दिन नेट में आपको लॉस मिलेगा। तो ऐसी गलती ना करें बस। तीसरा रेजिस्टेंस होगा कल के लिए 74,580, 74,580 हमारा तीसरा रुकावट का स्तर है सेंसेक्स में कल के लिए। अब सपोर्ट बताएं उससे पहले आपको बता ही दिया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमारा पैसा डबल प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुआ है, पहले बता देते हैं। बहुत से लोग पेमेंट करना शुरू कर देते हैं, ऐसी गलती ना करें। पहले ही आपको सतर्क कर रहे हैं, सिर्फ 21 लोगों की एंट्री होगी, 21 लोगों की एंट्री होगी, क्योंकि हर बार बहुत लोग कर लेते हैं, जिनमें से बहुत से लोग ना तो सीखते हैं, ना उनकी मन होती है, ना उनकी अपेक्षा होती है कुछ सीखने की। सिर्फ वो ज्वाइन कर लेते हैं और फिर एंड ऑफ द डे उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। इस बार सिर्फ 21 लोगों के साथ हम काम करेंगे और देखेंगे कि जिस तरीके से हमने मार्च में और बीते महीनों में भी पैसा डबल प्रोग्राम से शानदार प्रॉफिट बनाया है। एक बात ध्यान रखिएगा, मार्च के महीने में भी पैसा डबल प्रोग्राम जो हमने आपके साथ शेयर किया था, उसमें शुरुआती दौर में आपको झटके जरूर मिले। ये मार्केट का नियम है, मार्केट आपको लॉस और प्रॉफिट देगा, मगर आप टिके रहेंगे, अपनी साइकोलॉजी पे कंट्रोल करेंगे। और वहां पे हमने एक ही चीज सीखी थी, चाहे मार्केट ने हमें झटके दिए हो और हमने ओवर ट्रेड नहीं किया, हमने 10-10, 20-20, 50-50 ट्रेड करके वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाया। सिर्फ दिन में 3 ही ट्रेड करी और ओवरऑल 9 ट्रेड में हमने अपना पैसा डबल कराया, जिसमें से पहली शुरुआती 2 ट्रेड में लॉस भी मिले। तो ध्यान से सोच के समझ के अगर आप सीखना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं अपना पैसा डबल एक छोटी सी पूंजी के साथ, तो आप इस प्रोग्राम के पार्ट बने, नहीं तो जबरदस्ती किसी के इन्फ्लुएंस होकर इस तरह की चीजों में ना पड़े। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सपोर्ट से। तो पहला सपोर्ट है 73,820, इमीडिएट सपोर्ट है बाजार के लिए। बाजार अगर आएगा तो खरीदारी करने का मौका बनेगा, यानी कि केएनपीटी में यहाँ पे खरीदारी करेगी। चार्ट आपके सामने है, 73,820 से बाजार ने सेम डे जब भी आया है, देखिए सेम डे बाजार ने रिकवरी दिखाई है, चाहे वो तारीख हो 6 मार्च, चाहे वो तारीख हो 11 मार्च या वो तारीख हो 12 मार्च। जब भी बाजार इस लेवल पे आया है, यहां से शार्प रिकवरी हमें करीबन 250 पॉइंट तक की देखने को मिली है, तो इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। दूसरा सपोर्ट है 73,630, आ जाए यहां से कम 400 पॉइंट की रिकवरी हमें मिलेगी। और सेंसेक्स में जब 400 पॉइंट की रिकवरी होती है तो किसी भी हाल में आप 10 से 20% का प्रॉफिट मिस नहीं कर पाएंगे। यही आपको समझाने का तरीका है हमारा। और 73,630 के नीचे लुढ़कता है तो सतर्क रहेंगे, बाजार 73,420 तक जाते हुए देखने को मिलेगा, तो जाके वहां पे सोचना शुरू करेंगे, मगर जबरदस्ती नहीं। तो 73,630 और 73,820 बाजार के लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा कल के दिन। बात करते हैं बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। यहां पर आज हमें स्थिति थोड़ी अलग देखने को मिली। कल की गिरावट के बाद एक हरे निशान में बैंक निफ्टी कामयाब हो, पर अभी भी उतने बुलिश हम बैंक निफ्टी में नहीं है। कब तक नहीं है ये भी बता देते हैं आपको। 48,000 पे हम आ रहे हैं तो अति उत्साहित हम तो नहीं होंगे। हम कोशिश करेंगे कि एनपी टीम अपने 48,700 के ऊपर जब जाके बैंक निफ्टी या तो क्लोजिंग दे या फिर वहां पे कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल को क्लोज करे, तब हम 49,000 और 50 के लिए तैयारी करेंगे। तब तक यही रणनीति, ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग, निचले स्तर पे एंट्री। तो अब वो समझ लेते हैं। पहला है 48,160 के लेवल, 48,160 हमारे लिए पहला रुकावट का काम करेगा।
बाजार में 48,000 पार कर दी, बाजार कोशिश कर रहा है 48,200 तक पहुंचने की, मगर असफल हो रहा है, चार्ट पे देखेंगे तो इसलिए 48,160 इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा कल के दिन। अगर बाजार में रौनक आती है तो बाजार पहुंचेगा 48,250 के लेवल पे, ये हमारे लिए दूसरा रेजिस्टेंस है। क्योंकि अगर हम बात करें 10 तारीख की तो बाजार ने अपने आखिरी के मिनटों में यहाँ पे आने की कोशिश करी और यहीं से वो फेल हुआ। उसके बाद अगर बात करें कल के दिन और इवन आज के दिन में तो बाजार 48,200 तक पहुंचा जरूर, मगर फेल हुआ। तो 48,250 से हमारा दूसरा रुकआउट का स्तर और फिर तीसरा है 48,365। धीरे धीरे बैंक निफ्टी में भरोसा बनेगा और वो होगा 48,750 के ऊपर ही जाके। उससे पहले छोटे छोटे प्रॉफिट पे आप ध्यान रखें और छोटे छोटे एसएल के साथ काम करें। सपोर्ट की बात करें तो पहला इमीडिएट सपोर्ट है 47,850 आता है, खरीदारी करने का पहला परफेक्ट रेंज है। डेटा आपके सामने खुला हुआ है, चार्ट आपके सामने है, आपको समझ आ जाएगा। अगर दूसरा सपोर्ट की बात करें, मगर उससे पहले आज देखें एचडीएफसी बैंक ने फिर से तेजी दिखाई, जहां पे कल थोड़ी गिरावट थी। आईसीआईसी बैंक थोड़ा सा सुस्त बंद हुआ। तो आज इंडस बैंक ने जो कल की गिरावट थी 26-28% की, उसमें भी छोटी सी रिकवरी दिखाई 5% की। तो देखिए हम करते क्या है ट्रेडर, जब लॉस होता है बड़ा तो हम बैठे रहते हैं और जब प्रॉफिट होता है छोटा हम एग्जिट कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि बस सब ठीक हो गया, ऐसा ना करें। छोटा सा प्रॉफिट दिखा के अगले दिन आपको फिर से ट्रैप किया जा सकता है और यही बैंक निफ्टी आपको कर रहा है। आप देखेंगे बीते हफ्ते का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, 48,500 और 400 के आसपास, यानी कि 48,400 पे खरीदारी आती थी और 48,600 पे बिकवाली शुरू हो जाती थी। लोगों को लगा कि 48,400 पे बस बहुत सही है, यहीं पे बार बार एंट्री करेंगे और अगले शुक्रवार को बाजार ने झटका दिया और अभी हम 48,400 टच कर पाने में सफल ही नहीं हो पा रहे हैं पूरे हफ्ते में। कल का आखिरी ट्रेडिंग सेशन बचा है बस, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। 47,750 हमारा दूसरा सपोर्ट का है, अगर आता है तो यहां पर हमारे दूसरे लेवल पे खरीदारी करने की कोशिश होगी। और आखिरी जो सपोर्ट है ये सिर्फ वेट एंड वॉच है, जो कि होगा 47,550। अगर आता है तो वेट एंड वॉच करेंगे, जबरदस्ती एंट्री करने के लिए काम नहीं करेंगे। इसलिए देखिए आज हमने टेलीग्राम, व्हाट्सएप कहीं भी कुछ काम नहीं किया, आपको लिखा भी कि आज हम सिर्फ बाजार को नोटिस कर रहे हैं। कल भी नोटिस करेंगे बाजार को अच्छे से, क्योंकि ऑलरेडी पैसा डबल प्रोग्राम के चलते हमने एक ठीक ठाक अपना प्रॉफिट बनाया, आपको दिखाया भी था स्क्रीन के ऊपर अपने। अब थोड़े दिन आराम करेंगे, इंतजार करेंगे, मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे। होली जैसा पर्व आ रहा है, दोस्तों के साथ और परिवार के साथ सेलिब्रेट करेंगे। दिन भर ट्रेड करने से कोई फायदा नहीं है, दिन में तभी ट्रेड करें जब आपका सेटअप रेडी हो। फिर मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।